हवाएं बेरहम हैं, मौसमों में कोहराम जारी है। हवाएं बेरहम हैं, मौसमों में कोहराम जारी है। पूछ रहा है खौफ, अब किसकी बारी है। जी हाँ, प्रकृति पूरी तरीके से हमारे साथ अब अप्राकृतिक हो चुकी है। चारों तरफ कोहराम ही कोहराम है। पहले हम कोविड की आपदा झेल रहे थे, उसके बाद हम फंगल इन्फेक्शन की आपदा झेल रहे हैं, उसके बाद अब ये चक्रवात। जी हाँ, ऐसा लगता है जैसे कि कोई काल समाप्त होने वाला है या किसी युग की समाप्ति की घोषणा कर दी गई है। जी हाँ, समय कुछ इसी टाइप से अपने आप को परिभाषित कर रहा है। मैं दीक्षा दीक्षित और आप देख रहे हैं इंडिया व्यूज। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए। अब हम आपसे बात करते हैं कोविड के बारे में और दूसरी बात करेंगे हम आपसे चक्रवात के बारे में, साइक्लोन के बारे में। तो दोनों ही बातें जो हैं इस टाइप की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें हैं, क्योंकि दोनों में कहीं ना कहीं समानता भी हो गई है और समानता होती चली जा रही है। एक के इफेक्ट से दूसरे पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो चक्रवात आया है वो कहाँ से आया है और ये इसका क्या कारण है। तो चक्रवात जो है वो गोवा के तटीय इलाकों तक पहुंच गया है और वहां पर उसने भीषण तबाही मचा दी है। जी हाँ, चक्रवात गोवा के तटीय इलाकों पर पहुंचकर इसकी जो स्पीड थी वो 70 से 80 किलोमीटर अनुमानित की गई थी। जी हाँ, इसकी रफ्तार मौसम विभाग की तरफ से 70 से 80 किलोमीटर अनुमानित थी। उसके अनुसार ही ये तूफान आया है और इसने काफ़ी भीषण तबाही गोवा के साथ साथ मुंबई के तटीय इलाकों में भी मचाई है। वहाँ के आसपास जितने भी पेड़ पौधे थे वे सब पूरी तरीके से नष्ट हो चुके हैं। उसके बाद वहाँ पर जो छोटे दर्जे के व्यवसायी हैं जो कि मछली पालन करते हैं या समुद्र से रिलेटेड उनका कोई काम है, उन पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ा है। वो भी कहीं ना कहीं इससे बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। उनकी जो जीविका है वो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुई है। जैसा कि आप जानते हैं कि जून के महीने में चक्रवात का आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चक्रवात जून के महीने में संभवतः आते ही आते हैं, क्योंकि हमारे समुद्री इलाकों में जहाँ पर बहुत गर्म क्षेत्र हैं, वहाँ पे जो समुद्री इलाका है वहाँ के तटीय इलाकों में अंदर की वायु इतनी गर्म हो जाती है कि उसको अपना क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए उतना पर्याप्त स्पेस नहीं मिल पाता, जिस वजह से यह चक्रवात का रूप ले लेती है। दूसरी बात, हम आपको बताते हैं कि चक्रवात सबसे ज़्यादा जो है वो अरब सागर से उठते हैं। बंगाल की खाड़ी की तुलना में सबसे ज़्यादा चक्रवात जो है वो अरब सागर से उठते हैं। इस बार का जो चक्रवात है वो अरब सागर से उठा है। दूसरी बात, कुछ चक्रवात के जो सिम्टम्स हैं वो आपने कर्नाटक में भी देखे हैं। वहाँ पर भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। वहाँ पर भी लोगों की जो दिनचर्या थी उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। वहाँ के लोग भी जो हैं वो बिल्कुल भी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी थी उसको उस तरीके से नहीं जी पा रहे जिस तरीके से वे जीते थे। वहाँ का प्रभाव, गोवा और महाराष्ट्र का प्रभाव, ये तीनों ही तटीय इलाके माने जाते हैं और इन तीनों पर ही इस चक्रवात का बहुत बुरा प्रभाव देखने को मिला है। जी हाँ, इसको टैकोटे चक्रवात कहा जाता है। टैकोटे साइक्लोन इसको नाम दिया है हमारे जो मौसम विभाग के लोग हैं उन्होंने। तो कहीं ना कहीं अगर आप भी इन समुद्री इलाकों के आसपास रह रहे हैं और इनके आसपास आपका आवास है या इनके आसपास आपकी कोई जीविका से संबंधित कोई कार्य आप कर रहे हैं, तो आप तुरंत ऐसे स्थानों से दूर जाइए, क्योंकि आने वाले कुछ ही घंटों में इस चक्रवात की स्पीड और ज़्यादा बढ़ने वाली है पर्याप्त जानकारी के अनुसार। ठीक है,
पहले जो चक्रवात की स्पीड थी वो 70 से 80 किलोमीटर थी, पर अब जो चक्रवात की स्पीड है वो 200 से 300 किलोमीटर है। ये अनुमानित है मौसम विभाग की तरफ से। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि कोविड और चक्रवात दोनों के बीच सामंजस्य कैसे बनाएगी सरकार। तो अमित शाह चक्रवात के ऊपर एक समिति का आयोजन कर चुके हैं, एक मीटिंग बैठा चुके हैं और इस पर विस्तृत बात कर रहे हैं कि चक्रवात के दौरान जो भी लोग कोविड के मरीजों की हेल्प करने के लिए जाते हैं या उन्हें ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं, उन्हें दवाइयां पहुंचा रहे हैं, उनमें कोई रुकावट ना आए और कोविड पेशेंट को हम उसी सुविधाओं से उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सकें जैसा हम पहले करते आए हैं। इस पर चक्रवात का कोई भी प्रभाव ना पड़े। तो इसी के साथ देखते हैं कि अमित शाह की मीटिंग और इस चक्रवात का असर दोनों कॉम्बिनेशन बना पाते हैं या नहीं। तो ऐसे ही रेलेवेंट न्यूज़ देखने के लिए हमको फॉलो करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। जी हाँ, यहाँ पर हर न्यूज़ बहुत ही इनोवेटिव होती है और बहुत ही इनोवेटिव ढंग से हम आपको प्रेजेंट करते हैं और कहीं ना कहीं से हम आपको व्यक्तिगत तौर पर भी जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया व्यूज़। नमस्कार।